हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और महा कंपैरिजन। आज हम बात करने वाले हैं बलिनो के सारे मॉडल्स के बारे में। ये है इसका सिग्मा, ये है डेल्टा, ये है जीटा एंड ये है अल्फा। तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि सर प्लीज़ बलिनो का कंपैरिजन लेके आइए। तो फाइनली आ चुका है बलिनो का कंपैरिजन हमारे पास एंड बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन से। सबसे पहले हम देखेंगे सिग्मा की चाबी। तो चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी। गाड़ियां थोड़ी सी गंदी हैं बट फीचर्स में आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली, क्योंकि गाड़ियां स्टॉक यार्ड में है तो धूल काफ़ी आ जाती है, उस वजह से गाड़ियों में आपको डस्ट दिखेगी। बाकी फीचर वाइज कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है आपको। सबसे पहले गाड़ी की चाबी, तो यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग, लॉक अनलॉक की बटन। इसको आप लॉक अनलॉक करोगे, आपके इंडिकेटर्स जलेंगे बट आपको कोई भी साउंड नहीं आएगा। अनलॉक करोगे तो 2 बार इंडिकेटर, लॉक करोगे तो 1 बार इंडिकेटर। ये हो जाएगा आपका सिग्मा में। अब हम बात करेंगे डेल्टा की। तो चाबी आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है सिग्मा और डेल्टा की। यहाँ जो डिफरेंस आएगा, इसको आप लॉक करोगे तो सिंगल साउंड, अनलॉक करोगे तो डबल साउंड। ये हो जाएगा आपका डेल्टा में। अब हम बात करेंगे जीटा की। तो जीटा में आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट बटन, तो उसकी चाबी में भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में सुजुकी की बैजिंग। जो आपके नेक्सा के मॉडल्स होते हैं उसमें एक ग्लॉस ब्लैक फिनिश होती है एंड जो अरीना के मॉडल्स होते हैं उसमें ये ग्लॉस ब्लू फिनिश आपको मिलती है। यहाँ पे लॉक बटन, अनलॉक बटन, लॉक करोगे तो सिंगल इंडिकेटर, अनलॉक करोगे तो डबल बार इंडिकेटर। तो ये हो जाएगा आपका जीटा के बारे में। अब हम बात करते हैं अल्फा की चाबी की। तो जीटा और अल्फा की चाबी में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे आपको जीटा की चाबी मिलती है, अल्फा की चाबी वैसी ही मिलेगी। तो मतलब जो शुरू के 2 बेस मॉडल्स हैं उनकी चाबी आपको एक सी मिलने वाली है एंड ये जो टॉप मॉडल्स हैं जीटा और अल्फा, इनकी चाबी आपको सेम मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब चारों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिग्मा की फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्टर हेलोजन बेस्ड आपकी लो बीम हाई बीम। तो कुछ इस तरीके का आपको ये सेटअप मिलेगा। ये जो आपका छोटा बल्ब है ये पार्किंग लैंप है एंड इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। एक क्रोम टच आपको ऊपर मिलता है एंड एक क्रोम लाइनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ग्रिल कंप्लीटली ब्लैक मैट में दी गई है, सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी। फॉग लैम्प के लिए प्रोविजन दिया गया है जो कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। तो ये हो जाएगी हमारी सिग्मा की फ्रंट प्रोफाइल। अब जो डिफरेंस है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे आपके। ये कौन सा आ जाता है सिग्मा के बाद डेल्टा। तो डेल्टा में देखेंगे तो आपका एक क्रोम गार्निश ऐड हो जाता है ग्रिल में। बाकी जो चीजें हैं एग्जैक्टली सेम है। हेडलैम्प सेटअप में भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में सिर्फ एक क्रोम गार्निश का आपको डिफरेंस मिलेगा फ्रंट प्रोफाइल में। तो अब हम मूव करेंगे जीटा की फ्रंट प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स में आपको मिलने वाला है डिफरेंस। यहाँ पे आपको मिलते थे हेलोजन प्रोजेक्टर बेस्ड, यहाँ पे आपको मिलेंगे एलईडी प्रोजेक्टर बेस्ड आपके हेडलैम्प। जो आपका पार्किंग लैम्प था ऊपर वो यहाँ 3 एलईडी से रिप्लेस हो चुका है, तो ये एलईडी आपके पार्किंग लैम्प हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। बाकी क्रोम ग्रिल और सुजुकी का लोगो आपको सेम मिलने वाला है। एक और जो एडिशन मिलेगा आपका यहाँ क्रोम गार्निश का, जो आपके फॉग लैम्प के साथ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इन 2 मॉडल्स में आपको फॉग लैम्प में कोई गार्निश नहीं दिया गया है क्रोम वाला, यहाँ पे एक क्रोम गार्निश मिल जाएगा। एंड अब हम बात करेंगे इसके टॉप मॉडल अल्फा की फ्रंट प्रोफाइल की। तो आपका जीटा और अल्फा की फ्रंट प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस जो आता है वो है आपका फॉग लैम्प्स का। तो इसमें आपको एलईडी फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ एडिशन। तो अब हम बात करते हैं चारों के इंजन की। तो चाहे आप बेस लो या टॉप मॉडल, आपको इंजन सब में सेम मिलने वाला है। ये है आपका 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर के सीरीज इंजन जो प्रोड्यूस करता है 88 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी सारी बेसिक चीजें एंड बोनेट के अंदर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सेम है। किसी भी मॉडल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आपको बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक सब में सेम इंसुलेशन मिलता है। तो ये हो गया इनके इंजन बे के बारे में। अब हम बात करते हैं चारों के साइड सेक्शन की एंड देखते हैं क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो साइड सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनके टायर सेक्शन की। टायर्स में देखते हैं आपको क्या डिफरेंस मिलता है डिजाइन में, अलॉयज में। सबसे पहले हमारे पास इसका सिग्मा मॉडल। सिग्मा में 185 65 R15 एंड सिल्वर में स्टील रिम। तो इसमें आपको कोई व्हील कवर वगैरह नहीं मिलेंगे, 15 इंचेस के टायर मिलेंगे सिल्वर रिम के साथ। अंदर मिल जाएंगे आपको डिस्क ब्रेक। अब हम बात करेंगे इसके सिग्मा के बाद आता है डेल्टा। तो डेल्टा में आप देखोगे ब्लैक में स्टील रिम्स मिलेंगे एंड इसमें आपको व्हील कवर्स भी मिलते हैं, वो अभी अंदर रखे हुए हैं। उसकी इमेज मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। टायर प्रोफाइल आपकी ये 2 मॉडल की एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ब्लैक स्टील रिम और आपका व्हील कवर का डिफरेंस आएगा। अब हम बात करते हैं इसके जेटा और अल्फा की। तो जेटा में आपको यहाँ सिंगल टोन अलॉयज मिल जाते हैं सिल्वर में। यहाँ सुजुकी का लोगो भी आपको मिलेगा, 4 नट, डिस्क ब्रेक एंड 195 55 R16। ये हो जाएगा आपका 1 इंच का साइज ज्यादा इसमें। 16 इंचेस के टायर आपको इसमें मिलते हैं अलॉय के साथ। यहाँ दोनों में आपको 15 इंचेस में मिलते थे। अब हम बात करेंगे इसके टॉप मॉडल अल्फा की। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे जो डिजाइन है दोनों अलॉयज का
वो आपका सेम है, बट इसमें आपको डुअल टोन डायमंड कट वाला सेटअप मिल जाता है। टायर सेक्शन सेम दिया गया है 16 इंचेस का अंदर डिस्क ब्रेक के साथ। तो ये दो में हो जाएंगे आपके 15 इंचेस के टायर एंड ये दो मॉडल में हो जाएंगे आपके 16 इंचेस के टायर। अब हम देखते हैं बाकी चीजें। तो सिग्मा का साइड सेक्शन देखेंगे हम। फेंडर पे मिलेगा आपको इंडिकेटर, मिरर आपका मैनुअली फोल्डेबल है एंड एडजस्टेबल भी आपको मैनुअली करना पड़ेगा। डोर हैंडल्स कंप्लीटली मैट ब्लैक में दिए गए हैं एंड की का प्रोविजन दिया गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी। गाड़ी की लेंथ की हम बात करेंगे तो 3990 mm इसकी लेंथ है। बाकी डायमेंशन मैं आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अब हम बात करेंगे डेल्टा की, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा जैसा बेस मॉडल मिलता है, वो आपका मिरर पे इंटीग्रेट हो चुका है एंड मिरर के आपको एडजस्टमेंट भी यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको फोल्ड अनफोल्ड एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड बेस हो जाएगा इसका डेल्टा। अब हम बात करेंगे जेटा के बारे में। तो जेटा में आपको एक डिफरेंस ये मिलेगा कि जो आपका ये विंडो गार्निश है वहाँ पे आपको क्रोम मिलेगा। तो ए पिलर से लेके आपका ये पूरा रियर क्वार्टर ग्लास तक एक आपको ये क्रोम गार्निश मिल जाती है। मिरर्स आपके जो डेल्टा है और जेटा है इसमें आपके सेम ही मिलेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर इंडिकेटेड है एंड इसका फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्टमेंट आपको सेम मिलने वाला है। अब एक और जो एडिशन आएगा वो आएगा आपके क्रोम डोर हैंडल्स का एंड यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर। तो ये एक बढ़िया सा एडिशन हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाती है। तो इस मॉडल से आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। अब हम देखेंगे टॉप मॉडल में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको जेटा में बताई दिखने में वैसी है, बट यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड मिरर्स मिल जाते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी भी लॉक है, ये गाड़ी भी लॉक है, इसके मिरर्स आपको फोल्ड दिख रहे हैं। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ये वापस अनफोल्ड हो जाते हैं। तो ये था चारों गाड़ियों के साइड सेक्शन के बारे में। एंड एक चीज़ जो मैंने मिस आउट की थी वो ये है कि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। तो ये लोगों के बाजू में आपका फ्रंट मॉड्यूल हो जाएगा एंड जो मिरर्स हैं उसमें आपके बाकी मॉड्यूल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा चारों की फ्रंट साइड प्रोफाइल के बारे में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चारों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल से। सबसे पहले हम देखेंगे सिग्मा की। सिग्मा का टेल लैम्प सेक्शन। सिग्मा का टेल लैम्प सेक्शन आपको ऐसे मिलने वाला है। ये जो आपके 3 LED जल रही हैं ये आपके पार्किंग लैंप होंगे। इंडिकेटर आपको यहाँ मिलता है एंड ये हो जाएगा आपका ब्रेक लैंप। तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये वाला पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाएगा एंड यहाँ पे मिलता है आपको रिवर्स गियर का इंडिकेटर। जैसे आप रिवर्स गियर लगाओगे ये आपका ऑन हो जाएगा। ऊपर आप देखोगे डिफॉगर वाला ग्लास, हाई माउंट स्टॉप लैंप। तो जैसे ही ब्रेक प्रेस करोगे वो भी आपका ग्लो हो जाएगा। FM का एंटीना, सुजुकी की बैजिंग, बलिनो का लोगो, 2 रिफ्लेक्टर आपको मिलते हैं बम्पर में एंड यहाँ देखोगे आप तो 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नंबर प्लेट की ली जगह एंड उसकी लाइट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगी हमारी बेस मॉडल की रियर प्रोफाइल। अब हम बात करेंगे सेकेंड बेस है जो हमारा डेल्टा। डेल्टा में आप देखोगे सिग्मा की कंपैरिजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम। तो ये यहाँ पे कुछ बताने के लिए है नहीं। अब हम बात करेंगे जेटा की। तो जेटा में जो आपका एक एडिशन आता है वो ये है इसका रियर वाइपर। ऊपर हो जाएगा आपका वॉशर एंड यहाँ पे देखोगे आप तो ये क्रोम गार्निश में आपका रियर पार्किंग कैमरा भी अटैच्ड है। तो आप यहाँ से दोनों गाड़ियों में डिफरेंस देख पा रहे होगे। ये क्रोम गार्निश एंड वाइपर के कारण काफी डिफरेंट दिख रही है ये। तो अब हम बात करेंगे इसके अल्फा की प्रोफाइल के बारे में। अल्फा और जेटा की आपकी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी रियर प्रोफाइल। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो चीज़ें इसमें दी गई हैं वो चीज़ें इसमें भी आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं चारों गाड़ियों के बूट स्पेस की। सबसे पहले इसका बेस मॉडल सिग्मा 318 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलता है। 60-40 का स्प्लिट मिलता है जिससे आप अपने बूट स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हो। स्टेपनी आपको सेम मिलती है जो आपके बाहर के टायर मिलते हैं 15 इंचेस की। अब हम बात करेंगे इसके डेल्टा मॉडल की। तो एक एडिशन सबसे पहले आपका ये पार्सल ट्रे का हो जाता है जो आपको सिग्मा में नहीं मिलती है। इसके बाद स्टेपनी की बात करेंगे तो स्टेपनी आपको सेम दी गई है 15 इंचेस की, बट इसका जो रिम है आपको ब्लैक कलर का मिलेगा क्योंकि इसके बाहर की भी जो आप देखोगे रिम्स ये आपको ब्लैक में मिलते हैं एंड इसकी स्टेपनी भी आपको सिल्वर मिलती है। तो पार्सल ट्रे का एक एडिशन हो जाएगा एंड ब्लैक कलर की स्टेपनी। अब हम बात करेंगे इसके ये कौन सा है अपना जेटा सेकेंड टॉप मॉडल। तो यहाँ पे आपको मिलेगी स्टेपनी सेम 15 इंचेस की। एक एडिशन जो मिलेगा आपको यहाँ पे बूट लैम्प का है, वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अदरवाइज बूट ओपन क्लोज करोगे तो वो भी आपका वहां से ऑपरेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी पार्सल ट्रे। अब इसका बूट स्पेस हम देखेंगे तो इसके बूट स्पेस में जेटा के बूट स्पेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जो आपको चीज़ें वहाँ मिल रही थी रियर प्रोफाइल में बूट स्पेस में वही आपको ये टॉप मॉडल में भी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा इसके बूट स्पेस के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके लेफ्ट सेक्शन की। तो सबसे पहले जो आप नोटिस करोगे इसके लेफ्ट सेक्शन में वो है इसका फ्यूल टैंक। इसकी कैपेसिटी है 37 लीटर्स की। मैं आपको दिखा देता हूँ, सब में आपको ये सेम ही मिलने वाला है। 37 लीटर्स का ये टैंक हो जाएगा एंड 22.3
आपको ये एवरेज मिलेगा ARAI क्लेम। बाकी ये वेरी करेगा जैसे भी इसको आप ड्राइव करोगे। एंड अभी हमारे पास है सारे इसके मैनुअल मॉडल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू शुभ नेक्सा जबलपुर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किए हैं। आपको नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप शोरूम नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हो एंड काफ़ी बढ़िया डील्स और काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो में। एंड यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो इस तरफ भी आपको सेम मिलेगी। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा आपको टॉप 2 मॉडल्स में, जेटा और अल्फा में। एंड क्रोम गार्निश और क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपका ये डोर हैंडल्स बॉडी कलर में मिलते हैं, ये वाले में आपको डोर हैंडल्स ब्लैक मैट में मिलते हैं। तो अब हम चारों का पैसेंजर डोर देखते हैं एंड कंपेयर करते हैं कि पैसेंजर डोर में चारों के आपको क्या डिफरेंस मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके सिग्मा का। तो यहाँ पे आपको ये ब्लूइश थीम में पूरा फैब्रिक मिल जाता है। ये वाला पार्ट है जो आपका था ये फैब्रिक में दिया गया है। यहाँ पे आपको ये हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पे स्पीकर के लिए आपको जगह मिल जाती है। इस मॉडल में आपको स्पीकर नहीं मिलते हैं। बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, यहाँ पे पावर विंडोज की कंट्रोल, डोर ओपन करने का लीवर और ये हो जाएगी आपकी लॉक बटन। सीट की बात करते हैं तो सीट आपको प्रॉपर ब्लैक मैट में मिलने वाली है। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसके जो हेडरेस्ट हैं वो प्रॉपर एडजस्टेबल एंड रिमूवेबल वाले आपको मिल जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका बेस मॉडल के पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करेंगे इसका जो दूसरा मॉडल है डेल्टा, उसमें आपको कैसा मिलता है। तो डेल्टा में आप देखोगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जैसा आपका सिग्मा का डोर था एग्जैक्टली सेम दिया गया है। तो आपको आउटर में ऐसा कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बट इसमें आपको प्लेयर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर भी मिल जाएगा। तो 4 स्पीकर का सिस्टम आपको मिल जाता है सेकेंड बेस मॉडल में। अब हम बात करेंगे इसका जो जेटा वेरिएंट है सेकेंड टॉप, इसमें आपको क्या मिलता है। तो आप इसको रिक्वेस्ट सेंसर भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो एक डिफरेंस दिख रहा है वो मुझे ये है कि इसमें आपको ये लेदर फिनिश में दिया गया है सॉफ्ट टच, वो आपको फैब्रिक में मिलता था शुरू के 2 मॉडल में। ये वाला पार्ट कंप्लीटली ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, वहाँ पे आपको मैट ब्लैक में मिलता था। डोर लीवर क्रोम में आ गया है, लॉक बटन है, स्पीकर, तो इसमें आपको स्पीकर के साथ साथ ट्विटर भी मिलता है। तो जो आपका ये सेकंड टॉप मॉडल है इसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। इसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं और उसमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद हम सीट की बात करेंगे तो सीट आपकी वही दी गई है। सीट में आपको कोई डिफरेंस नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा फैब्रिक या डिजाइन में डिफरेंस हो, बट जो फिनिश है एंड जो एडजस्टमेंट है वो आपके सेम दिए गए हैं अभी तक ये तीनों मॉडल में। तो अब हम बात करते हैं इसके टॉप मॉडल के पैसेंजर डोर की एंड उसमें देखेंगे आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। तो जो आपका सेकंड टॉप मॉडल था जेटा, वैसा ही ये पूरा डोर दिया गया है, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलता है। सीट की बात करेंगे तो सीट भी वही आपकी ब्लैक फैब्रिक में दी गई है। हेडरेस्ट वगैरह सब कुछ आपके सेम है, यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा चारों के पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करेंगे चारों गाड़ियों के ड्राइवर डोर के बारे में एंड उनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिग्मा का ड्राइवर डोर। यहाँ पे आपको ब्लैक मैट में डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसको आप ओपन करके देखोगे तो आपको यहाँ पे वही ब्लू फैब्रिक वाली चीजें मिल जाएंगी। पावर विंडोज की कंट्रोल, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो, तो हम देखते हैं 1 टच अप एंड डाउन नहीं मिलता है कि कैसा मिलता है। यहाँ पे हमने इसको कर दिया है ऑन एंड यहाँ पे 1 टच अप आपको मिल जाता है, 1 टच डाउन भी आपको मिल जाता है बेस मॉडल से। बाकी विंडोज में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, गाड़ी का लॉक अनलॉक एंड पावर विंडोज का लॉक। ये डोर हैंडल आपको ब्लैक मैट में दिया गया है, लॉक बटन है, स्पीकर के लिए आपको जगह है, बॉटल होल्डर और ये एडिशनल स्पेस। पर आप ये चीज देखोगे कि बेस टू टॉप आप जाओगे, कलर कॉम्बिनेशन सेम दिए गए हैं, फैब्रिक और लेदर का डिफरेंस आपको मिलेगा। इसकी चाबी को मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर जब हम इंटीरियर्स की बात करेंगे तो इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसका जो डेल्टा है उसके इंटीरियर की, मतलब उसके ड्राइवर डोर की। ड्राइवर डोर आप ओपन करोगे एग्जैक्टली सेम मिलेगा आपको बेस मॉडल जैसा। जो आपका एडिशन है वो यहाँ से आप इसके साइड में इसको फोल्ड कर सकते हो एंड एडजस्ट कर सकते हो। पावर विंडो से कंट्रोल में ड्राइवर वाला 1 टच अप एंड डाउन है, बाकी आपको सेम मिलने वाले हैं। एंड जो बाकी फिट एंड फिनिश है वो आपका बेस मॉडल जैसा ही दिया गया है। मिरर्स का एडजस्टमेंट आपको एडिशनल मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका सेकेंड टॉप जेटा की। तो जेटा में आप देखोगे आपको ये वाला जो पैनल है ये ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है, तो थोड़ा सा लुक इसका प्रीमियम हो जाता है बाकी मॉडल के कंपैरिजन में। ये वाला पार्ट लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है, क्रोम में डोर लीवर है, लॉक बटन है, स्पीकर हो जाएगा एंड ट्विटर आपको मिल जाता है। यहाँ पे बॉटल होल्डर के साथ आपको दिया गया है एडिशनल स्पेस। यहाँ से आपका जो मिरर का फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट है ये आपको सेम मिल जाता है इसके जैसा। तो आपका जो लुक एंड फील है उसमें डिफरेंस है, फीचर्स आपके सेम दिए गए। अब हम बात करेंगे इसके टॉप मॉडल अल्फा के बारे में। तो अल्फा में आप देखोगे जैसा आपको जेटा में दिया गया है वही सेम चीज मिल जाती है। जो एक एडिशन है आपका, यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड मिरर्स मिल जाते हैं,
बाकी जो आपका लेदर फिनिश है, ग्लॉसी ब्लैक है, ट्विटर है, स्पीकर है, वो सब चीज़ें आपको सेम ही मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इनका डिटेल में पूरा फ्रंट कैबिन की। तो पहले हम देखेंगे सिग्मा का पूरा फ्रंट कैबिन एंड देन बाकी मॉडल से इसको करेंगे कंपेयर। तो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से। सबसे पहले सिग्मा का इंटीरियर। सीट में आपको ड्राइवर वाली ये रिक्लाइन एंगल मिल जाएगा चेंज करने के लिए, हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं मिलता है। इस लीवर से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो। सीट आपकी जैसे पैसेंजर वाली थी एग्जैक्टली सेम दी गई है, यहाँ कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल। तो हमारे पास सारे मैनुअल मॉडल हैं तो ये चीज़ें सब में सेम मिलने वाली हैं। यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो, यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो, ये आपको छोटा सा स्पेस मिल जाएगा। ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ट्रैक्शन, हेडलाइट लेवलर, ये हो जाएगा आपका एसी वेंट सिल्वर फिनिश में एंड ये हो जाएगा आपका डिफॉगर। अब बैठते हैं गाड़ी में एंड बाकी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे टिल्ट, तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है, इसको कर देते हैं वापस लॉक। प्लेन स्टीयरिंग दिया गया है, पूरा ब्लैक में दिया गया है। ये वाले पार्ट आपके सॉफ्ट टचेस हो जाएंगे एंड ये वाला आपका ब्लैक हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। सुजुकी की बैजिंग, यहाँ पे एक राउंड में क्रोम मिल जाएगा, हॉर्न और एयरबैग। तो आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इसके बाद से स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ से आपके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ से आपका इसको करोगे तो पार्किंग लैम्प, मेन हेडलैम्प, यहाँ से हाई बीम एंड यहाँ से इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड है। हाई बीम लो बीम वाला पास भी आपको यही मिलेगा। MID की बात करते हैं। MID आपको ऐसी मिल जाएगी, लेफ्ट में RPM मीटर दिया गया है, राइट साइड में आप देखोगे तो स्पीडोमीटर हो जाएगा। सेंटर में जो MID दी गई है इसमें आपको दिए गए हैं 2 लीवर, ये प्रेस करोगे आप तो आपका एवरेज, रेंज, फ्यूल इकोनॉमी ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड ये लेफ्ट वाला प्रेस करोगे तो यहाँ से आपका इसका ओडोमीटर और ट्रिप मीटर वगैरह आप सेट रीसेट कर सकते हो। इसके बाद ये वाले मॉडल में आपको प्लेयर वगैरह नहीं मिलता है तो आप कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज ले सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे एक सिल्वर फिनिश दिया गया है, ये ब्लैक मैट है एंड यहाँ ब्लूइश फिनिश दिया गया है। तो ऐसा ट्रिपल टोन के कॉम्बिनेशन में आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक AC दिया गया है। आपको अपना टेम्परेचर सेट करना है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। AC को आप यहाँ से ऑन करोगे, इसकी फैन की स्पीड ये ऑन हो चुकी है, आपने अपना टेम्परेचर सेट किया 20 पे एंड इसके बाद प्रेस कर दोगे ऑटो, तो ये खुद ही टेक केयर करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअली करना है तो फैन की स्पीड, आपका ये एयर सर्कुलेशन, AC ऑन एंड ऑफ, ये ऑटो AC और फ्रंट और रियर डिफॉगर, ये हो जाएंगे आपके AC के मोड्स। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, ऐसा कुछ स्पेस हो जाएगा विथ 2 कप होल्डर। यहाँ पे देखोगे 5 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स, ये आपका हैंड ब्रेक एंड यहाँ पे आपको छोटा सा स्पेस। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल आपके सॉफ्ट क्लोजिंग में है, मिरर नहीं मिलता है सनवाइजर में, दोनों आपको प्लेन मिलते हैं। IRVM में डे एंड नाइट वाली आपकी बटन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड इसको अब हम कंपेयर करेंगे इसका जो दूसरा मॉडल है डेल्टा से। तो डेल्टा में हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेल्टा के इंटीरियर से। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे सीट वगैरह एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब कुछ आपका एग्जैक्टली सेम है। तो फटाफट हम बैठते हैं और डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपको मिलेगा इसके स्टीयरिंग में आपको ये मिल जाएंगे कंट्रोल। स्टीयरिंग का लुक एंड फील सेम है, यहाँ पे एक सिल्वर इंसर्ट, ये सिल्वर इंसर्ट, यहाँ से वॉल्यूम, नेविगेशन, म्यूट एंड ये वाली बटन हो जाएंगी आपकी कॉल से रिलेटेड। तो ये हो जाएगा आपका एडिशन। ये वाला स्टॉक सेम है, राइट साइड भी सेम है। MID आप देखोगे कोई मिनिमल डिफरेंस भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हम कुछ बात नहीं करेंगे। अब आपका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे मिल जाती है आपको स्क्रीन विथ 4 स्पीकर। तो ये हो जाएगी आपकी 7 इंचेस की स्क्रीन। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले में आपको मिल जाता है जो कि वायर्ड मिलता है। तो यहाँ पे आपका ये इसको प्लेयर को मैं इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ तो आपको शायद थोड़ा सा क्लियर देखें। हाँ, अभी यहाँ पे इसको प्लेयर को ऑन ऑफ करने वाली बटन हो जाएगी, वॉल्यूम अप एंड डाउन की, यहाँ से म्यूट, ये हो जाएगा आपका होम बटन, सेटिंग्स, म्यूजिक एंड ये बैक वाली। तो 7 इंचेस की स्क्रीन है, इसमें आप चीज़ें चेंज करना चाहो तो आप ऐसा नेविगेट भी कर सकते हो। बाकी आपका ड्राइविंग डेटा वगैरह भी इसमें मिल जाता है। तो बिल्कुल बढ़िया सी मिनिमल स्क्रीन दी गई है 7 इंचेस की एंड ईजी टू ऑपरेट। यहाँ पे 2 आपके AC वेंट हो जाएंगे, हैजार्ड बटन हो जाएगी। ये फिनिश आपका एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे भी आपको सब सेम दिया गया है। एक एडिशन जो आपका यहाँ पे आएगा USB पोर्ट का, ये सब कुछ सेम दिया गया है। दूसरा एडिशन, वहाँ पे आपको जो गियर नॉब थी वो पूरी मैट फिनिश में थी, यहाँ पे आपको ये ग्लॉसी फिनिश में मिल जाती है डेल्टा से। हैंड ब्रेक, ये वाला स्पेस सेम है, यहाँ पे देखोगे ये भी सेम दिया गया है। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग है। सनवाइजर में आपको मिरर मिल जाता है, बेस मॉडल में ये नहीं मिलता है। यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा, ये 2 कैबिन लाइट्स हो जाएंगी आपकी एंड ये डे एंड नाइट वाली बटन हो जाएगी IRVM में। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा के बारे में। अब हम बात करते हैं जेटा के बारे में। जेटा में जाकर देखते हैं कि क्या मिलता है और क्या एडिशन दिए गए हैं। इसकी लाइट्स ऑन थी इसलिए आवाज़ कर रही है। तो मैंने ये दोनों के बारे में बताया आपको। यहाँ पे जो मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, इसमें कैबिन लाइट नहीं मिलती हैं एंड इसमें फ्रंट कैबिन लाइट्स भी आपको मिल जाती हैं, ये 2 येलो वाली। तो ये एक और डिफरेंस हो जाएगा इसमें। तो अब हम बात करेंगे इसके सेकंड टॉप या थर्ड मॉडल जेटा के बारे में।
तो जेटा में हम देखेंगे क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सीट के फैब्रिक में हल्का सा डिफरेंस है टेक्सचर में, बाकी दो बेस मॉडल्स है, बट जो फिट एंड फिनिश है वो आपकी सेम दी गई है। एक जो एडिशन आपको मिलेगा जेटा से वो है हाइट एडजस्टमेंट का, बाकी दो मॉडल्स में आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे चीज़ें सेम दी गई हैं, ये वाला सेम दिया गया, यहाँ सब कुछ सेम है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक एडिशन मिल जाएगा आपको पुश स्टार्ट बटन का, जो बाकी में नहीं मिलता है। एसी पैनल के सराउंडिंग में ग्लॉस फिनिश जो बाकी दो मॉडल्स में नहीं थी, एंड सिल्वर इंसर्ट तो आपको सेम ही दिया गया था। तो गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्टीयरिंग जैसा आपका सेकंड बेस मॉडल का था एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो एक डिफरेंस आएगा आपका वो है एडजस्टमेंट में। उन दोनों बेस मॉडल्स में आपको सिर्फ टिल्ट मिलता था, इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा एक एडिशन। दूसरा एडिशन, इसमें मिलते हैं आपको रियर वाइपर, तो उसके कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएंगे। राइट साइड में आप देखोगे तो इसमें मिल जाते हैं आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, जो बाकी में नहीं मिलते हैं। तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको इसमें मिल जाएंगे एंड रियर वाइपर भी आपको इस मॉडल में मिल जाता है। एमआईडी की बात करते हैं, तो एमआईडी यहाँ थोड़ा सा फोकस करता हूँ मैं। हाँ, ये जो हो जाएगा हमारा आरपीएम मीटर, ये हो जाएगा आपका स्पीडोमीटर। नीचे आपको इंजन का टेम्परेचर, इस तरफ नीचे मिल जाएगा आपको फ्यूल का लेवल। इसकी एमआईडी थोड़ी कलरफुल दी गई है बाकी मॉडल कंपैरिजन में, एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। ये आपका फ्यूल से रिलेटेड डेटा हो जाएगा, ट्रिप डेटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो आपका पावर एंड टॉर्क फिगर्स कैसे मिल रहे हैं आप जैसे ही आप ड्राइव कर रहे हो। एक्सीलेटर और ब्रेक आप कितनी इंटेंसिटी से प्रेस करते हो। देखिए अभी मैं ब्रेक प्रेस करूंगा, पूरी ताकत से मैंने दबा दिया है, तो फुल लाइन देखेंगे। इनको धीरे धीरे दबाऊंगा तो लाइंस आपको छोटी वाली मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी इंटेंसिटी भी चेक कर सकते हो। बाकी आपका ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप इससे देख सकते हो। लेफ्ट वाला जो लीवर है उससे आप इसका ट्रिप मीटर एंड ओडोमीटर वगैरह देख सकते हो। तो ये हो जाएगा इसकी एमआईडी के बारे में, ये मैंने आपको कवर किया। अब बात करेंगे हम इसके स्क्रीन की। थोड़ी सी डे लाइट ज़्यादा है तो स्क्रीन में थोड़ा सा शाइन आ सकता है, बट कंपेयर टू सेकेंड बेस मॉडल इसकी स्क्रीन आपको थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी की मिलेगी एंड ऑपरेट करने में भी थोड़ी सी ये डिफरेंट है। यहाँ पे जो बटन है साइड में वो भी अलग है, इसमें आपको वॉइस कमांड वाली चीज़ें मिल जाती हैं, म्यूजिक, कॉल, होम, यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड म्यूट। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलता है, जबकि ये वाले मॉडल में मैंने आपको बताया था कि वायर्ड मिलता है। तो एक डिफरेंस ही आएगा। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे आप देखोगे तो ये सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा आपको एसी वेंट के अराउंड, जो बाकी मॉडल्स में नहीं था। ये वाला पार्ट आपका सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में है। तो डिजाइन और फिट एंड फिनिश आपका एग्जैक्टली सेम है। ऑटोमेटिक एसी ये दोनों मॉडल में सेम है, तो यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तीनों मॉडल में सेम है एक्चुअली। ये आपका जो एक्स्ट्रा चीज़ है यूएसबी वाला, ये आपको सेकेंड बेस से मिल जाता है। यहाँ पे सब कुछ सेम दिया गया है डेल्टा जैसा ही। गियर नॉब यहाँ पे अब जो एक एडिशन आ रहा है आपका ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट का, जो आपको डेल्टा में नहीं दिया गया था, जेटा में आपको मिल जाता है स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट। ग्लव बॉक्स में हम देखेंगे वैसे ही सेम स्पेस दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपका सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। सनवाइजर में मिरर हो जाएगा। कैबिन लाइट येलो वाली दी गई है। IRVM में डे नाइट वाली बटन, ये वाला सनवाइजर भी आपका प्लेन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे जेटा के फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू शुभ नेक्सा, जिनने हमको ये चारों व्हीकल एक साथ अरेंज करके दिए हैं। आपको नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे अल्फा के इंटीरियर के बारे में। यहाँ आपको मिलने वाले हैं काफ़ी सारे चेंजेस। पहला, सीट पे तो सेम है आपका हाइट एडजस्टमेंट, यहाँ पे मैनुअल मॉडल है, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे आपको मिलेंगी काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग। तो ये आपका व्यू दिया गया है, मतलब यह हो जाएगा आपका 360 डिग्री कैमरा ऑन करने के लिए। ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ट्रैक्शन, हेडलाइट लेवलर, ये तो सब में सेम था। ये हो जाएंगे आपके हेड्स अप डिस्प्ले के कंट्रोल, उसकी ब्राइटनेस वगैरह, एंड यहाँ से आप इसको होल्ड करके रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बात कर रहा था मैं इसके हेड्स अप डिस्प्ले की। इसको आपको 2 सेकंड होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो आपका हेड्स अप डिस्प्ले ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है, ब्राइटनेस वगैरह, आपको भी शायद कुछ दिख रहा होगा इसमें। ये देखिए लो फ्यूल की वार्निंग है गाड़ी में, तो उसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। बाकी स्पीड वगैरह भी दिख रही होगी। ये इसका फोकस करता हूँ मैं इसमें, तो ये जो आपको 0 वगैरह दिख रहा है, स्पीड वगैरह, वो चीज़ें आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो एंड इसकी ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हो। एमआईडी जैसी आपको इसमें दी गई थी जेटा में, सेम एमआईडी दी गई है। एमआईडी में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्टीयरिंग में आप देख पा रहे होगे, अब एक आपको डिफरेंस मिल रहा होगा। यहाँ पे मिल जाता है आपको ये डुअल टोन वाला स्टीयरिंग। एंड जेटा के कंपैरिजन में जो आपका डिफरेंस आएगा वो है क्रूज कंट्रोल का, तो इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। इसके बाद लेफ्ट वाला स्टॉक आपका सेम है, फ्रंट और रियर वाइपर की कंट्रोल है। राइट साइड वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये फॉग लैम्प की कंट्रोल मिल जाएंगे अलोंग विद दी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। इसके बाद तीनों मॉडल के कंपैरिजन में एक और जो आपको डिफरेंस मिलने वाला है, यहाँ पे आपका ये फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है, जो बाकी मॉडल्स में आपको नहीं मिलता है। कॉल के कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल, ये आपके एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं। इसके बाद अब जो आएगा डिफरेंस, इसमें आपको ये 9 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सपोर्ट करती है। एंड
टॉप मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल, दोनों में आपको सुजुकी कनेक्ट भी मिलता है। बाकी जो 2 बेस मॉडल है उसमें आपको सुजुकी कनेक्ट नहीं मिलता है। सुजुकी कनेक्ट बेसिकली एक कनेक्टेड कार टेक ऐप है सुजुकी की साइड से, ये इस रेंज में जो टॉप मॉडल्स में ही आपको मिलती है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम म्यूट हो जाएगा, अप एंड डाउन, होम, कॉल, म्यूजिक, वॉइस कमांड, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लेयर को ऑन ऑफ करने के लिए। प्लेयर काफ़ी बढ़िया है, स्मूथ है ऑपरेट करने के लिए। इसमें बेसिक सारी सेटिंग्स दी गई हैं, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। 9 इंचेस की बढ़िया सी स्क्रीन दी गई है, कोई भी लैग वगैरह कुछ नहीं आता है, वायरलेसली काफ़ी आराम से इसमें चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे ये सिल्वर इंसर्ट, ग्लॉसी फिनिश, ये वाला पैनल भी आपको कंप्लीट ग्लॉस फिनिश में मिल जाता है, एंड एसी वेंट्स के अराउंड भी आपको ये ग्लॉस फिनिश वाली चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिक एसी, यूएसबी वाला एक ये पोर्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये स्पेस आपका सेम है, ये भी सेम है। तो जेटा जैसा ही आपको बाकी पूरा इंटीरियर मिल जाता है। जो डिफरेंसेस थे आपका ये स्क्रीन का है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का है, एंड बाकी डिफरेंसेस की भी अभी हम बात करेंगे, वो देखते जाते हैं हम क्या है। ये आपका सॉफ्ट क्लोजिंग ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको देखिए लाइट मिल जाती है मिरर में, जो बाकी मॉडल्स में नहीं दी गई है। ड्राइवर वाले में भी आपको लाइट मिल जाती है मिरर के साथ। एक और जो एडिशन आएगा आपका ये है इसमें ऑटोमेटिक IRVM का, जो सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलता है, ये बाकी मॉडल्स में आपका नहीं दिया गया है। कैबिन लाइट आपकी सेम दी गई है सेकंड मॉडल से, बेस मॉडल में आपको ये कैबिन लाइट्स नहीं मिलती हैं। तो आई थिंक मैंने कवर कर लिया इस मॉडल के बारे में। हेड्स अप डिस्प्ले को आपको क्लोज करना है, 2 सेकंड आप इसको होल्ड करोगे, ये वापस वैसे ही क्लोज हो जाएगा एंड उसका कवर भी आ जाएगा। तो गाड़ी को करते हैं बंद एंड मूव करते हैं चारों गाड़ियों के रियर स्पेस पे, एंड कंपेयर करते हैं कि किसमें क्या डिफरेंस मिलता है आपको। सबसे पहले सिग्मा का रियर स्पेस। रियर डोर आप ओपन करोगे, ब्लू में आपको ये फैब्रिक मिल जाएगा जिसमें पावर विंडोज के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे आपका स्पीकर के लिए जगह, लीवर, एंड ये हो जाएगी आपकी लॉक बटन। बॉटल होल्डर के साथ एडिशनल स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे 60-40 का स्प्लिट आपको बेस मॉडल से मिल जाता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए, एंड तीनों हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल दिए गए हैं। तो ये हो जाएगी इसकी रियर सीट। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलेगा। अंदर जाके हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल के साथ एक कोट हुक दिया गया है। यहाँ पे येलो में आपकी कैबिन लाइट हो जाएगी। यहाँ वाला ग्रैब हैंडल आपको प्लेन मिलता है। ये हो जाएगा हमारा इसका रियर स्पेस बेस मॉडल का। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर जो डेल्टा आता है। डेल्टा में यहाँ पे आप देखोगे सीट्स वगैरह आपकी सेम दी गई हैं, 60-40 का स्प्लिट। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट जो कि रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल हो जाएंगे आपके। 12 वोल्ट का सॉकेट, ये तो मतलब यहाँ पे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको स्पीकर मिलता है एज अ पार्ट ऑफ एडिशन, क्योंकि इसमें आपको मिल जाती है स्क्रीन। अब हम बात करेंगे जेटा की, जो है इसका सेकेंड टॉप। यहाँ आई थिंक कुछ डिफरेंसेस हमको मिलने चाहिए। यहाँ पे ये आपका पूरा लेदर फिनिश मिलती है, जैसे कि फ्रंट डोर्स में मिलती है। ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक का पैनल हो जाएगा आपका पावर विंडोज के कंट्रोल के साथ। स्पीकर, क्रोम में लीवर एंड लॉक बटन। सीट्स आपकी एग्जैक्टली सेम है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, हेडरेस्ट वगैरह ये सब कुछ आपका सेम है। तो अंदर बैठ के देखते हैं कहाँ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस आपको यहाँ मिल जाएगा आर्मरेस्ट के नीचे 2 AC वेंट, ये उनका नॉब हो जाएगी, एंड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको एक टाइप A, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, टाइप A और टाइप C वाला चार्जर। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। कैबिन लाइट आपकी एग्जैक्टली सेम दी गई है, कैबिन लाइट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं टॉप मॉडल की। तो ये जो 2 हैं इनका रियर स्पेस आपका सेम है, इसका और इसका भी एग्जैक्टली सेम ही होना चाहिए। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। तो टॉप मॉडल का हम रियर स्पेस देखेंगे। ये आपका लेदर फिनिश में हो जाएगा, ब्लू वाला पार्ट, ग्लॉसी ब्लैक पैनल में पावर विंडोज की कंट्रोल। तो ये आपका जेटा जैसा ही सेम दिया गया है। अंदर सीट्स आपकी एग्जैक्टली सेम है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सेपरेट हेडरेस्ट वगैरह, आइसोफिक्स माउंट। यहाँ पे आपका AC वेंट और टाइप A और टाइप C वाले आपके चार्जर यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें भी आपका कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रैब हैंडल वगैरह आपके बेस मॉडल में जैसे दिए गए हैं, कोट हुक के साथ राइट साइड में वही दिया गया है, एंड कैबिन लाइट आपकी एग्जैक्टली सेम दी गई है। तो ये हो जाएगा हमारा टॉप मॉडल का रियर स्पेस। एंड बात करते हैं अब इनके प्राइसिंग की। तो सबसे पहले हम सिग्मा की बात करेंगे। तो वो है हमारा सिग्मा मॉडल, जिसका एक्स शोरूम आपको मिलता है 5.99 लाख। दूसरा है हमारा डेल्टा 6.80 लाख। तीसरा है हमारा जेटा 7.7, एंड इसका मिलता है आपको 8.6। तो कुछ इस तरीके की इनकी प्राइसिंग हो जाएगी। एंड आप अगर शुभ नेक्सा विजिट करते हो तो काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स भी आपको मिल जाएंगे। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, एंड किस गाड़ी का कंपैरिजन चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।